चलिए करते हैं स्टार्ट हम आज की क्लास, है ना। देखिए यूनिट डिजिट इकाई अंक, है ना। हम इकाई अंक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है ना। सबसे पहले यूनिट डिजिट में जितने भी प्रकार के सवाल आते हैं, सब कुछ हर एक प्रकार का यूनिट डिजिट का क्वेश्चन, कितना ही बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, हम इकाई अंक निकालना सीखेंगे। पावर वाले, फैक्टोरियल वाले, पावर का पावर वाले, है ना, समझ आ रही बात। हर प्रकार का इकाई अंक निकालना सीखेंगे। शांति से देखना मैं क्या क्या बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। सबसे पहले हम पावर वाले यूनिट डिजिट सीखेंगे। पावर, है ना, पावर यानी कि घात वाले, ठीक है। तो अब घात की बात करें तो कैसे पावर वाले, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने सवाल आया 2179643 की पावर 12112131557, इतना बड़ा नंबर। आई बात समझ में। देखते से ही ओरली हम इसका इकाई अंक निकाल दें, इसको देखते से ही ओरली, मतलब कितने ही बड़े नंबर की कितनी ही बड़ी पावर आए, आई बात समझ में, ठीक है। उसका हम इकाई अंक निकाल देंगे देखते से ही ओरली। अब आप जानते हैं ये नंबर कितना बड़ा नंबर है। जैसे 2 का स्क्वायर जब होता है यानी कि 2 कितनी बार, 2 बार। जब पावर 3 होती है यानी कि 2 कितनी बार, 3 बार। तो इसकी पावर इतनी है यानी कि ये नंबर गुणा में इतनी बार आएगा। 2179643, है ना, 2179643 इंटू 2179643 इंटू 2179643, ये नंबर इंटू इंटू में कितनी बार, इतनी बार, ये अरबों खरबों बार इंटू में आएगा। और उसका जो परिणाम आएगा टोटल सबका गुणा करके बड़ा सा जो रिजल्ट आएगा ना, उस बड़े से रिजल्ट का यूनिट्स प्लेस निकालना है हमें। आई बात समझ में। तो इसको देखते से ही इसको एक्सपांड करके यूनिट्स प्लेस क्या आने वाला है वो हम निकाल देंगे। तो पावर वाले फैक्टोरियल में हो सकता है, जैसे फैक्टोरियल 217 की पावर, फैक्टोरियल 217 की पावर, फैक्टोरियल 217 अप टू इन्फिनिटी, पावर की पावर। दुनिया में किसी भी प्रकार का यूनिट्स प्लेस हो, बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन हो मैथमेटिकल, देखते से ही ओरली उसका इकाई अंक निकालेंगे, ये हम सीखेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं पावर की बात करता हूँ, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं पावर की बात करूं, ठीक है, तो पावर कितने प्रकार से आ सकती है। 0 की पावर, 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, n को मैं पावर बोल रहा हूँ, घात, है ना। 5 की पावर, 6 की पावर, 7 की पावर, 8 की पावर, 9 की पावर। ये 10 प्रकार के अंक हैं। 10 से 11वां अंक तो आएगा नहीं, है ना। 10 डिजिट्स होते हैं टोटल, इनकी कोई भी पावर, आई बात समझ में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2 की पावर की। देखिए 0 और 1 की कुछ भी पावर कर लो वही आएगा, 5 और 6 में भी वही आएगा, आई बात समझ में। चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत ईजी है, बहुत सरल है। आप लोग जो मेथड लगाते हैं जैसे 2 की पावर है, तो आप लोग क्या मेथड लगाते हैं इसमें कि पावर में 4 से डिवाइड दो और 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आए उसको ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा, ये बात समझ में। जितने मेथड्स आप लगाते हैं, सब मेथड कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, सारी चीज़ें खोल खोल कर दिखाऊंगा, ये बात समझ में। मैं इससे नहीं बताऊंगा आपको, मैं अपने तरीके से आपको इकाई पढ़ाऊंगा, ये बात समझ में। ये n वगैरह लगा के 4 से डिवाइड देके रिमाइंडर आता कैसे है, ये चीज़ मैं आपको खोल कर दिखाऊंगा, ये बात समझ में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला सब बता दूंगा, जो भी तरीके आप पढ़ते हो ना, सारे किताबों वगैरह में, यूट्यूब चैनल पर ऑल ओवर इंडिया जितने भी सारे तरीके मैं खोलकर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। शांति से स्टेप बाय स्टेप काम करना। अब हम चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम काम करेंगे 2 की पावर पर। चलो देखो अब हम करते हैं। जैसे 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। 2 की पावर 6 क्या होता है, 64। 2 की 7 क्या होता है, 128। 2 की पावर 8 क्या होता है, 256। 2 की पावर 9 क्या होता है, 512। डेज चलता जाएगा इसी प्रकार से, है ना। ये इतना बड़ा बनाना कभी नहीं है आपको, है ना, इतना बड़ा कभी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखो। आप एक चीज़ सीखो, देखो 2 की पावर कितनी ही कर लो, यूनिट्स प्लेस केवल 4 प्रकार के आ रहे हैं। कौन से 4 प्रकार, 2, देखो यूनिट्स प्लेस इकाई अंक 2, 4, 8, 6, फिर से 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 चल रहा है। मतलब हमने क्या सीखा कि 2 की कितनी ही पावर कर लो, इकाई अंक केवल 4 ही प्रकार के आएंगे, 2, 4, 8, 6, फिर से 2, 4, 8, 6, फिर से 2, 4, 8, 6। कितनी ही पावर बढ़ाते जाओ 2 की, इकाई अंक केवल 4 ही प्रकार के आएंगे, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। आई बात समझ में। तो चलिए 2 के नाम का एक साइकिल बना लेते हैं, 2 के नाम का एक साइकिल बना लेते हैं, है ना।
साइकिल में सबसे पहले क्या आएगा 2, है ना। फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा 2, सेकंड प्लेस पर क्या आएगा 4, थर्ड प्लेस पर क्या आएगा 8, और फोर्थ प्लेस को मैं 0th प्लेस नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा 0th प्लेस। आई बात समझ में? क्यों दूंगा बताऊंगा। फिर से देखो, फिर से 2 आ गया तो फिर से फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस। आई बात समझ में? फिर से 2 आ गया, फिर से फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0th प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0th प्लेस। आई बात समझ में? तो फर्स्ट प्लेस पे इकाई अंक 2 आ रहा है, सेकंड प्लेस पर 4 आ रहा है, थर्ड प्लेस पर 8 आ रहा है, 0th प्लेस पर 6 आ रहा है। फोर्थ प्लेस नाम देना चाहिए, फोर्थ को 0th प्लेस क्यों नाम दे रहा हूं बताऊंगा। तो 0 वाले स्थान पर क्या आएगा इकाई अंक 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड 0, इसी 4-4 के सेट में चलता जाएगा। तो 4 के सेट की एक साइकिल बना ले। 2 का केस, किसकी पावर कर रहे हैं 2 की, तो 2 के केस की क्या साइकिल बनेगी 2, 4, 8 और 6। ये 4 प्रकार बनेंगे क्या बताइए। 2 की साइकिल में 2, 4, 8 और 6 4 प्रकार की वेराइटीज आएंगी कि नहीं आएंगे। क्लियर है, इतनी बात है ना। अब आप जानते हैं 2 क्या है फर्स्ट प्लेस है, 4 क्या है सेकंड प्लेस है, 8 क्या है थर्ड प्लेस है, और 6 क्या है 0th प्लेस है। आई बात समझ में? प्लेसेस, प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस और ये 0th प्लेस। आई बात समझ में? फर्स्ट प्लेस पर हमेशा 2 आएगा, सेकंड प्लेस पर 4, थर्ड प्लेस पर 8, 0th प्लेस पर 6। नजर आ रहा है आप लोगों को, है ना। क्लियर है इतनी बात। अब ठीक है, अब हम यदि बात करें, अब सुनिए, अब हम निकालेंगे इकाई अंक। मान लो हमसे किसी ने पूछा कि भैया 2 की पावर 5 का इकाई अंक कैसे निकालोगे, है ना। 2 की पावर 5 का इकाई अंक निकालना है। 2 की पावर कुछ भी आ जाएगी, बड़ी से बड़ी भी आ जाएगी। मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ और समझाता हूँ कैसे हम मेथड बनाएंगे इकाई अंक निकालने की, है ना। मान लो 2 की पावर 5 का आपको यूनिट्स प्लेस निकालना है, ठीक है। किसका 2 की पावर 5 का। तो अब कैसे निकालोगे, सुनो मेरी बात, है ना। मान लो 2 की जो भी पावर है, 2 की पावर जो भी है, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 2, 3, कितने बड़ा कितने छोटा। हमें पावर का प्लेस निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है? पावर का प्लेस, प्लेस ऑफ पावर। यदि पावर का प्लेस हमने निकाल लिया, प्लेस यदि फर्स्ट प्लेस आया तो आंसर 2 आएगा इकाई अंक में। प्लेस यदि सेकंड प्लेस आया तो आंसर 4 आएगा इकाई में। प्लेस यदि थर्ड प्लेस आया तो यूनिट्स प्लेस 8 आएगा। प्लेस यदि 0th प्लेस आया तो यूनिट्स प्लेस क्या आएगा 6। आई बात समझ में? पावर का प्लेस निकालना है। पावर का प्लेस निकालने का तरीका है कि जो भी पावर है उसमें आप 4 से डिवाइड देंगे, और 4 से डिवाइड देने के बाद क्या लेना है रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि शेषफल, है ना। और जो भी रिमाइंडर होगा वही आपका क्या होगा प्लेस होगा। जो भी रिमाइंडर होगा वही आपका क्या होगा प्लेस होगा। पावर में 4 से रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब समझते हो ना शेषफल, है ना, भाग देने पर शेषफल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का प्लेस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे प्लेस? हम प्लेस किस प्रकार से निकालेंगे? जो भी पावर है, जो भी आपकी पावर है उसमें आप किससे डिवाइड दोगे 4 से। चलिए पावर में डिवाइड देते हैं 4 से। 4 से डिवाइड देकर रिमाइंडर 1 आएगा क्या, यानी कि इसकी प्लेस क्या आई 1, रिमाइंडर क्या आया 1। 1 का मतलब हुआ फर्स्ट प्लेस। कौन सा प्लेस? फर्स्ट प्लेस। 1 का मतलब हुआ फर्स्ट प्लेस। जो भी पावर है उसमें 4 से डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर शेषफल 1 आएगा इस प्रकार से। 5 में 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4। देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, शेषफल 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। क्या प्लेस आई? फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस पर क्या होता है 2। तो बताइए इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 2। 2 की पावर 5 का इकाई अंक कितना आ जाएगा 2। समझ में आ रही बात? क्या करना है पावर में 4 से। अब आप बोलोगे 4 से डिवाइड क्यों दे रहे हैं? 4 से डिवाइड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 4 वेराइटी है इसके साइकिल में, 4 प्लेस है, इसलिए किससे डिवाइड देंगे पावर में 4 से। अभी मैं आपको और आगे बताता हूँ, देखिए आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे 2 की पावर 5, ठीक है। अब आप भी देखिए 2 की पावर 5 फर्स्ट प्लेस था कि नहीं था? 2 की पावर 5 फर्स्ट प्लेस था कि नहीं था? तो ये पावर का प्लेस जो है, इस सीरीज में पावर का प्लेस आ रहा है, वो प्लेस किस प्रकार निकालोगे आप? 4 से डिवाइड करोगे जो भी पावर है। 5 में 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 निकल जाएगा, फर्स्ट प्लेस आएगा कि नहीं आएगा? रिमाइंडर फॉर्म में क्या आएगा 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। 1 यानी कि क्या आया फर्स्ट प्लेस। अब चलिए एक बार 2 की पावर 6 लेते हैं, है ना। 2 की पावर 6 का इकाई निकालते हैं। तो अब क्या मेथड है? पावर का प्लेस निकालना है। पावर का प्लेस देखो यहाँ प्लेस क्या आया फर्स्ट, 6 में 4 से डिवाइड करेंगे
रिमाइंडर क्या आएगा 2, 2 यानी कि भैया सेकंड प्लेस, 2 यानी कि क्या आया सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस पर इकाई क्या होता है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। तो 2 की पावर 6 का इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, 4 आती बात से। या फिर देखो 2 की पावर 6 सेकंड प्लेस पे है कि नहीं है, आई बात समझ में, ठीक है। 2 की पावर 6 कौन सी प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर। अब 2 की पावर 6 तो यहाँ से भी दिख रहा है कि भैया 4 इकाई अंक आएगा, 2 की पावर 6 का इकाई अंक क्या आएगा 4, यहाँ से भी दिख रहा है। लेकिन जब बड़े बड़े पावर आएंगे तो वहाँ तो इस प्रकार से आगे बढ़ा नहीं पाएंगे ना, क्या हम इसको खोल पाएंगे इस प्रकार से, नहीं। तो सेम रूल वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, है ना। तो अब आप समझो गेम को। जैसे 2 की पावर 7 आया, 2 की पावर 7 है ना, तो चलिए 7 में 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा 3, 3 मतलब कि थर्ड प्लेस, 3 मतलब कि थर्ड प्लेस। बताओ 2 की पावर 7 थर्ड प्लेस था कि नहीं था, 3 मतलब कि थर्ड प्लेस है ना। और थर्ड प्लेस पर क्या होता है 8, थर्ड प्लेस पर क्या होता है 8, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लो 2 की पावर 8 की बात करें ना, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 8 में 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0, 0 यानी कि जीरोथ प्लेस, 8 में 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0, जीरोथ प्लेस, जीरोथ प्लेस। देखो आपने देखा 2 की पावर 8 फोर्थ प्लेस पर है कि नहीं है, लेकिन फोर्थ प्लेस के लिए हमारा मेथड रिमाइंडर 4 नहीं देता ना, हमारा मेथड रिमाइंडर क्या देता है 0। इसलिए फोर्थ प्लेस को हमने फोर्थ नहीं लिखा, क्या लिखा 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा फोर्थ प्लेस के लिए। चौथे स्थान के लिए रिमाइंडर क्या आएगा 0, जीरोथ प्लेस। तो जीरोथ प्लेस का इकाई अंक क्या है 6, तो बताइए इसका इकाई अंक 6 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। क्या करना है, पावर में 4 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालना है, पावर में 4 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालना है, वो रिमाइंडर ही प्लेस बनेगा, रिमाइंडर ही क्या बनेगा प्लेस। अब आप ठीक से देखो, फर्स्ट प्लेस वाले केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है, सेकंड प्लेस 2 की पावर 6 सेकंड प्लेस वाले केस में रिमाइंडर 2 आ रहा है ना। थर्ड प्लेस वाले केस में देखो आप 2 की पावर 7 में रिमाइंडर 3 आ रहा है, और फोर्थ प्लेस के लिए देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी आप 4 से डिवाइड दोगे 4 प्रकार के रिमाइंडर आएंगे, 1 2 3 या 0। जब भी रिमाइंडर 1 आए यानी कि फर्स्ट प्लेस इकाई 2 आएगा, जब भी रिमाइंडर 2 आई यानी कि सेकंड प्लेस इकाई 4 आएगा, जब भी रिमाइंडर 3 आई यानी कि थर्ड प्लेस इकाई 8 आएगा, और जब भी रिमाइंडर 0 आई यानी कि जीरोथ प्लेस इकाई क्या आएगा 6। अब देखिए 2 की पावर 9 की बात कर लेते हैं। यदि हम 2 की पावर 9 की बात करें तो चलिए 9 में 4 से डिवाइड देते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। देखो 2 की पावर 9 फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से रिमाइंडर क्या आएगा 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। और फर्स्ट प्लेस पर 2 की साइकिल में फर्स्ट प्लेस पर क्या होता है 2, तो बताइए इसका इकाई अंक 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो समझ गए कैसे फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस के लिए रिमाइंडर 1 दे रहा है, सेकंड प्लेस के लिए रिमाइंडर 2 दे रहा है, थर्ड प्लेस के लिए रिमाइंडर 3 दे रहा है, फोर्थ प्लेस के लिए रिमाइंडर 0 दे रहा है, और वापस फर्स्ट प्लेस आ जाएगा घूमकर। तो पावर 9 के लिए 1 रिमाइंडर वापस फर्स्ट प्लेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई बात, ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा, क्लियर। इससे आपको ये भी समझ में आया होगा कि भैया पावर की प्लेसेस पता करने के लिए 4 से डिवाइड देना पड़ेगा ताकि रिमाइंडर आ सके 1 2 3 और 0, आई बात समझ में, क्लियर। अब किसी बड़े नंबर को ले लेते हैं, समझ में आई कहानी क्या है ना। बिल्कुल धीमे धीमे आराम से प्यार से आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस का लेवल बहुत आगे तक ले जाएंगे हमें ना। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर आया आपके सामने 7 6 9 1 3। अब वही कहानी, पावर में किससे डिवाइड दोगे 4 से, 7 6 9 1 3 में आपको किससे डिवाइड देना है 4 से, आई बात समझ में, क्लियर। 7 6 9 1 3 में आपको किससे डिवाइड देना है 4 से, 4 से डिवाइड देकर क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना है। जो भी रिमाइंडर आएगा वही फर्स्ट सेकंड थर्ड या 0 में से रिमाइंडर आएगा, जैसे रिमाइंडर आएगा पता चल जाएगा उस प्लेस का इकाई लिख देंगे सीधे हमें ना, आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक काफी है। 4 का भाग का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक काफी है, तो 13 में 4 से डिवाइड देंगे, आई बात समझ में। 13 में 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस पे इकाई अंक क्या होता है 2। तो कितनी सी बात आपने सीखी, पावर में 4 से भाग देके रिमाइंडर निकालना है, प्लेस आ जाएगा सीधे, जो भी प्लेस आएगा उसका अंक सीधे आप लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, इतनी छोटी सी बात, यही काम हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यदि देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा, है ना, ध्यान देना। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करके मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों की, ठीक है। अब आप जो देखते हैं, ठीक है ना, जैसे 2 की पावर n, आप जो मेथड देखते हैं किताबों में और आपने पढ़ा भी होगा 2 की पावर n, फिर क्या कहा जाता है कि भैया इस पावर में किससे डिवाइड दो 4 से, पावर में किससे डिवाइड दो 4 से, और 4 से डिवाइड देकर जो भी रिमाइंडर आए बस उस रिमाइंडर को आपको खोलना है। 4 से डिवाइड देकर जो भी रिमाइंडर आए वो रिमाइंडर आपको लिखना है यहाँ पर। अब 4 से जब डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं,
1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 0 आ सकता है। ये 4 प्रकार के रिमाइंडर आ सकते हैं। या तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, या फिर रिमाइंडर 2 आ सकता है, या फिर रिमाइंडर 3 आ सकता है, क्योंकि 4 से डिवाइड देके 4 प्रकार के रिमाइंडर आएंगे। यदि 2 की पावर 1 आया तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। यदि 2 की पावर 2 आया तो 2 की पावर 2 यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। यदि 2 की पावर 3 आया तो 2 की पावर 3 यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। और यदि 2 की पावर 0 आया, आई बात समझ में, जब रिमाइंडर 0 आए तो उसको हमें क्या लेना है, 0 की जगह 4 लेना है। 0 की जगह हमें क्या लेना है, 4 लेना है। 1 2 3 ना, जब भी रिमाइंडर 0 आए, देखो 4 प्रकार के शेषफल देगा बटा 4। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो 0 की जगह क्या लेना है, आपको 4 लेना है। आई बात समझ में। तो 2 की घात 4 16 होता है, 16 यानी कि इकाई अंक क्या आएगा 6। ये तरीका होता है ना। ये भी तरीका आपने सीखा होगा, देखा होगा ये तरीका आपने, है ना, कि भैया जो भी पावर आए पावर में 4 से डिवाइड दो, 4 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर 1 2 3 या 0 आएंगे 4 प्रकार के। यदि 2 की पावर 1 आया तो 2 आंसर आ जाएगा, इकाई अंक 2। 2 की पावर 2 आया तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। 2 की पावर 3 आया तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 8। और यदि 2 की पावर 0 आया तो 0 को क्या लिखोगे, हमेशा 4। ये ध्यान रखना होता है इसमें, है ना। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 यानी कि इकाई अंक क्या है आपका 6। आई बात समझ में। ये भी एक तरीका होता है। ये तरीका यही तो है, आप ठीक से देखिए। इस तरीके में, इस तरीके में कोई फर्क नहीं है। यहाँ भी 4 प्रकार के रिमाइंडर आते हैं, 1 2 3 और 4। तो इसी तरीके से ये चीज बनी है जो आप यूज करते हैं। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पावर में किससे डिवाइड देना है, 4 से, ठीक है। अब जैसे 2 का रूल है ना, ठीक है। ये रूल और मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरा फोकस इस पर नहीं है, ठीक है। मेरा फोकस है कि आप इस प्रकार से साइकिल बनाकर काम करें, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा वो इजी लगा होगा, ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन इस चीज़ को हम बहुत सरल बनाने वाला हूँ, है ना। ये आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़े से हम आगे, है ना, लेते हैं सवाल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया है ना, जैसे आपके सामने आया 2 की पावर 7 1 6 5 2 3, ठीक है। इसका इकाई अंक निकालना है, ठीक है। इकाई अंक क्या कहता है भैया, पावर में 4 से डिवाइड दो। तो 4 से डिवाइड देने के लिए केवल 23 काफ़ी है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भैया केवल लास्ट के 2 डिजिट काफ़ी है। इसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 यानी कि थर्ड प्लेस। भैया थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा थर्ड प्लेस पर 8। आई बात समझ में। कितने, ये काम आप ओरली कर सकते हो कि भैया 2 23 में 4 से डिवाइड देंगे, 23 में 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 3 यानी कि थर्ड प्लेस पे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आएगा कि नहीं आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आएगा तीसरे स्थान पर। आई बात समझ। देखो साइकिल बनाने का तरीका अब आप ऐसा करो, क्या करो, है ना, जैसे 2 है तो 2 से स्टार्ट करो, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, 16 का केवल क्या लिखोगे 6, सिर्फ इकाई। फिर 6 दूनी 12 यानी कि 2 हो गया ना ओवरलैप, यानी कि 2 की साइकिल में 4 वैरायटी बनेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 2 के केस में इंटू 2 चलाना है। 8 2 जा 16 का 6, आई बात समझ में। 16 का 6, फिर 6 2 जा 12 का क्या आ जाएगा 2, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस पर मैं आपकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, आई बात समझ में। तो साइकिल वहीं के वहीं तुरंत आप जनरेट कर सकते हो, आई बात समझ में। ये सवाल जब आपके सामने आएगा साइकिल बना के नहीं देगा, ये साइकिल बना लेना है। 2 से स्टार्ट करना सीधे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 6, 6 2 जा 12 का 2, फिर 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6 बनता जाएगा। क्या क्लियर है, इतनी बात है ना। तो इस प्रकार से आप साइकिल वहीं के वहीं बना सकते हो और नाम दे दो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और ये 0th प्लेस। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए जैसे हमने लिया अभी 1572 की पावर 617914, आई बात समझ में। अब सुनो, इसमें ध्यान देना है ना, ध्यान देना आप। हमें यूनिट्स प्लेस निकालने में सिर्फ यूनिट से मतलब है, आई बात समझ में। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 617914 लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। सिर्फ इकाई से मतलब होता, तो डरने की जरूरत नहीं कितना ही बढ़ा जाए, सिर्फ यूनिट्स प्लेस लो, आई बात समझ में। अब 2 का केस है तो भैया पावर में किससे डिवाइड देना है 4 से। तो 4 से डिवाइड देने के लिए केवल 14 काफ़ी है क्या। 14 में 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा यानी कि सेकंड प्लेस। ओरली करना है सवाल आपको, बिल्कुल ओरली। जैसे ही आया 2 देखा आपने, जैसे आपने 2 देखा, बेस देखना है सबसे पहले, ये आधार, आई बात समझ में। जैसे ही देखा 2 तो 2 की साइकिल बना लेंगे। यदि 3 आया तो फिर 3 की साइकिल बनेगी, आई बात। अभी हमने सिर्फ 2 की साइकिल पे काम कर रहे हैं। 3 आया तो 3 की साइकिल बनेगी, 7 आया तो फिर 7 की साइकिल बनाना, 8 आया तो फिर 8 की, जो अंक आए उस डिजिट की साइकिल बनाओगे।
बहुत इजी है, आप सिर्फ 2 को सीख लो, 3, 5, 7, 9 सबको इजी कर दूंगा मैं, बिल्कुल सरल है ना। कितना आएगा? रिमाइंडर 2। आई बात समझ में? ठीक है, रिमाइंडर 2 आया, ठीक है। तो 2 यानी कि सेकंड प्लेस पर इकाई अंक क्या आता है? 4। या फिर तुरंत साइकिल बना लो, 2 का साइकिल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, फिर 6 दूनी 12 का 2, 2 4 8 6, 2 4 8 6 इंटू टू करते जाओ, और सिर्फ इकाई टेंस प्लेस ढाई अंक लेना ही नहीं है। 2 4 8 6, 2 4 8 6। आई बात समझ में क्लियर? इस प्रकार से आपको काम करना है, ठीक है। चलिए, तो तुरंत आपने साइकिल बना ली 2 4 8 6, तो सेकंड प्लेस पर क्या आएगा? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस पे 4 आएगा कि नहीं आएगा? है ना, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं, इसको तुरंत जनरेट कर सकते हो, साइकिल बनाने में कोई खास टाइम नहीं लगेगा। आती बात समझ में क्लियर? समझ रहे हैं आप लोग? तो आप समझ गए कितना ही बड़ा नंबर आ जाए सेकंड्स में इकाई निकाल लोगे ओरली। 2 देखा, जैसे ही 2 देखा, 2 की साइकिल इमेजिन की, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 4। 2 के केस में 4 वेराइटी बनेगी, इसलिए 4 से भाग देना है। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हो आप जानते हो? क्योंकि 2 की साइकिल में कितने मेंबर बनेंगे? 4। जितने मेंबर बनते हैं उस नंबर से डिवाइड करना है पावर में। 2 के केस में 4 मेंबर बनेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, फिर 6 दूनी 12 का 2, फिर 2 दूनी 4, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 4 मेंबर है, इसलिए पावर में किससे डिवाइड देने का रूल बनाया? 4। 2 के केस में 4 मेंबर आते हैं, इसलिए पावर में किससे डिवाइड देंगे? 4 से, ठीक है। तो सेकंड प्लेस पर क्या आएगा? सीधे 4। ओरली आंसर आना चाहिए। 2, 14 में 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 2 है ना। तो सेकंड प्लेस पर 2 दूनी 4। आई बात समझ में? ठीक है, वो n वाला नहीं बता रहा हूं मैं, अपने तरीके से ही बताऊंगा, है ना। दिस इज मच बेटर, रटना नहीं वो n, दिस इज मच बेटर अप्रोच, है ना, ठीक है। चलिए, अब और क्वेश्चंस ले लें क्या? और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1792 की पावर आई 617903, है ना। चलिए, सबसे पहले हमें 2 से मतलब है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 2 की पावर। और 2 की पावर जैसे ही 2 आया, सबसे पहले बेस देखना है 2, फिर 2 की साइकिल इमेजिन करोगे। क्या करोगे? 2 आने के बाद 2 का साइकिल, 2 2 4, 4 2 2 4 8 से 4 वेराइटी है, इसलिए पावर में किससे भाग देंगे? 4 से। इसलिए पावर में किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। आई बात समझ में क्लियर? ठीक है, तो पावर में किससे डिवाइड करोगे आप? 4 से, ठीक है। तो अब 4 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है? लास्ट के 2 अंक काफी केवल। अच्छा, पूरा लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो ओरली करूंगा, आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए इस प्रकार से दिखा रहा हूँ, आप भी इनको ओरली करेंगे ना। ये बेस है यूनिट्स प्लेस का। अभी यूनिट्स प्लेस के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आएंगे, ध्यान रखना, है ना। 03, तो 03 में जब आप 4 से डिवाइड दोगे तो भैया 4 से डिवाइड जाएगा नहीं, 3 खुद ही रिमाइंडर है, यानी कि थर्ड प्लेस आएगा। थर्ड प्लेस पर क्या होता है? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 6, थर्ड प्लेस पर 8। उसको नहीं देखना, खुद बनाओ अपना। थर्ड प्लेस पर क्या होता है? 8। तो बताइए 8 इकाई अंक आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? ठीक है, तो 2 का केस आपको समझ में आ गया आई थिंक। किसी भी प्रकार का नंबर 2 का केस आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्लियर, ठीक है। अब देखिए, टोटल हमारे पास 10 प्रकार के अंक है ना। टोटल कितने डिजिट से? 10 प्रकार के, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, सुनिए, ये 2 का, अब हम 3 का साइकिल बनाते हैं, यहीं के यहीं 3 की साइकिल बनाते हैं ना। 3 को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 से, और इंटू 3 चलेगा। 3 3 ज़ा 9, फिर 9 इंटू 3, 9 3 ज़ा 27। 27 का केवल क्या लिखोगे आप? 7। सिर्फ इकाई, यूनिट्स प्लेस में सिर्फ यूनिट प्लेस। 9 3 ज़ा 27 का 7, फिर 7 3 ज़ा 21 का 1, फिर 1 3 ज़ा 3, हो गया ओवरलैप। 1 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21 का ओनली 1। आई बात समझ में? फिर 1 3 ज़ा क्या हो गया? 3। तो फिर से रिपीटेशन में आ गया, नहीं कि इसमें भी 4 वेराइटी बनेगी, इसमें भी 4 वेराइटी है, इसलिए इसका रूल भी सेम बनेगा। जो भी 3 की पावर है उस पावर में 4 से डिवाइड करके ही रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, और वही प्लेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, और ये आएगा आपका 0th प्लेस। आई बात समझ में क्लियर? तो इसमें भी 4 से डिवाइड देंगे, 3 के केस में भी 4 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालना है। आई बात समझ में क्लियर? क्योंकि इसमें भी कितने प्लेसेस बन रहे हैं? 4, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो 2 और 3 के केस में सेम रूल अप्लाई होगा, पावर में 4 से डिवाइड देके प्लेस, है ना। इसकी साइकिल का यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, 2 3 के बाद 7 की बात करूं, है ना। पावर 4 से डिवाइड देने वाले जो भी केसेस है उनको पहले बता देता हूँ। 7, चलो, है ना, 7। तो सबसे पहले 7, 3 3 से स्टार्ट होगा, 2 2 से 7 7 से, है ना। यही साइकिल बना रहा हूँ मैं सीधे, इतना बड़ा थोड़ी ना करेंगे ना यार, बार बार सीधे साइकिल बनाएंगे। तो यहाँ इंटू 7 चलेगा। क्या चलेगा? इंटू 7। 7 7 जा 49 का 9, फिर 9 7 जा 63 का 3, फिर 3 7 जा 21 का 1 आएगा। इकाई 7 9 जा 63 है, 7 7 जा इंटू 7, 7 7 जा 49 का केवल 9, 4 हटा दें आप,
है ना, यही ओरली आदत डालो इस चीज़ की। 9 7 जा 63 का ओनली 3, और 3 7 जा 21 का ओनली 1, फिर 1 7 जा 7 हो जाएगा रिपीट। तो इसमें भी 4 प्लेसेस बन रहे हैं, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस। आई बात समझ में क्लियर? तो 7 के केस में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या? 7 के केस में भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। 7 की जो भी पावर होगी उसमें किससे डिवाइड दोगे? 4 से, और क्या निकालोगे? रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या बन जाएगा? पावर का प्लेस। आया समझ में? तो 7 के केस में भी सेम रूल लगाओगे आप। एक और केस है 8 का। किसका केस? 8 का। देखो 8 के केस में भी आप सेम रूल लगाएंगे। 8 को 8 से स्टार्ट करेंगे, 3 में इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो रहा है, 7 में इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 हो रहा है, 2 में इंटू 2 इंटू 2 चल रहा है यहाँ पे ना, इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 8 में इंटू 8 इंटू 8 चलेगा, इंटू 8, 8 8 जा 64 का केवल क्या लोगे आप? 4, फिर 4 8 जा 32, 32 का आप क्या लोगे? केवल 2, फिर 2 8 जा 16, 16 का क्या लोगे आप? केवल 6। आती बात समझ में? फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस। 6 8 जा 6 8 है, फिर 48 का 8 आ जाएगा, हो गया रिपीटेशन। यानी कि 8 के केस में भी सेम रूल अप्लाई होगा क्या? है ना, 8 के केस में भी बिल्कुल सेम रूल अप्लाई होगा। 8 की जो भी पावर है उस पावर में किससे डिवाइड देंगे आप? 4 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या बन जाएगा? प्लेस बन जाएगा। आई बात समझ में? सेम रूल 8 में भी अप्लाई होगा। तो बताइए आपके 4 अंक पूरे हुए, टोटल 10 अंक है ना, 10 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक हैं? 10 अंक है कि नहीं है? 10 में से 4 अंक तो कवर हो गए आपके। पावर वाला कैसा भी क्वेश्चन आएगा इन 4 डिजिट्स को लेकर 2 3 7 8, आप बाई 4 करके कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो 2 3 7 8 में कौन सा रूल लगेगा? बाई 4 वाला। आती है बात समझ में? क्लियर है ना? अब देखिए कुछ है क्वेश्चंस, बस इन्हीं चारों का ध्यान रखो, बाकी के 6 डिजिट तो इजी है। 0 की पावर कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। आपको 0 पे काम नहीं करना, 1 पे काम नहीं करना, 5 पे काम नहीं करना, 6 पे काम नहीं करना। 4 डिजिट तो ये कवर हो गए, और 4 डिजिट आपको करना ही नहीं है। 5 की कुछ भी पावर में 5 ही आएगा, 6 ही आएगा। तो बचे कौन? केवल 4 और 9 बचे, मतलब यूनिट्स प्लेस ये 4 कर लिए, यूनिट्स प्लेस आपका कवर हो गया पावर वाला ऑलमोस्ट, है ना। चलो देखो कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना। अब ध्यान देना मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ठीक से शांति से, ठीक है ना, क्लियर, और रिपीट कर करके देखना इस चीज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन आया 5 6 7 8 की पावर 6 1 7 9 3, आया समझ में? है ना, ठीक है। इसका ये सवाल आपके सामने आया। अब इसका यूनिट्स प्लेस आपको निकालना है ना। यूनिट्स प्लेस निकालने के लिए सबसे पहले आपकी नजर का होनी चाहिए बेस पर। सीधे आप इसको क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। 8 की पावर 6 1 7 9 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? 8 सीधे 8 से मतलब है हमें, तो 8 की साइकिल चलेगी भैया, तुरंत वहीं के वहीं 8 की साइकिल बनाना है। 8 8 8 जा 64 का 4, 4 8 जा 32 का 2, ये ओरली बनेगा। 8 8 जा 64 का 4, 4 8 जा 32 का 2, 2 8 जा 16 का 6, फिर 6 8 जा 48 का 8। तो सबसे पहले देखना है कि भैया 8 की साइकिल में 4 मेंबर आते हैं, इसलिए पावर में 4 से डिवाइड देना है। 8 की साइकिल में कितने मेंबर आते हैं? 4। आई वैसे तो आपको याद हो जाएगा, ये नंबर याद हो जाएंगे कि इन चारों में 4 से डिवाइड देना है, क्योंकि 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिनमें हमेशा 4 वेराइटीज आएगी, धीमे धीमे रट जाएगा ये, है ना। तो सबसे पहले साइकिल बनाना है, जो बेस है उसका साइकिल। 4 मेंबर है, इसलिए पावर में किससे डिवाइड दोगे? 4 से। तो 4 से डिवाइड देने का रूल क्या कहता है कि केवल लास्ट के 2 डिजिट काफ़ी है ना। 93 में 4 से डिवाइड दोगे, रिमाइंडर 1 1, यानी कि फर्स्ट प्लेस। कौन सा प्लेस? फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा? 8। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका? 8। आया समझ? सारा काम आपको ओरली करना है, ओरली। 8 की पावर 8 4 2 6 सीधे याद आ जाएगा, 4 से डिवाइड देना है। 93 में 4 से आप ओरली डिवाइड दे दोगे, ओरली हो जाएगा ये काम। रिमाइंडर 1 ओरली, फर्स्ट प्लेस ओरली आ जाएगा। फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा? 8। 8 4 2 6 में फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा? 8। आई बात समझ में? बहुत स्पीड से काम होंगे, है ना, समझो आप बात को। और ये पावर पर थोड़ा सा मैं जोर डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अब 8 के अलावा मान लो आपके सामने आया 1 2 9 7 की पावर 4 1 6 7 9, ये आया, ठीक है। क्या बेस है? 7, तो इसको सीधे आप 7 लिख लेंगे। 7 की पावर 4 1 6 7 9, 7 की साइकिल तुरंत बनाओ, तुरंत बनाओ 7 का साइकिल, सब याद हो जाएगा। ये मुझे याद है, मैं करता होता सारे क्वेश्चन ओरली करता, इकाई अंक के हर एक क्वेश्चन को ओरली करके दिखा दूंगा मैं, पेन भी नहीं चलाऊंगा, ठीक है। 7, लेकिन प्रैक्टिस से बात बनेगी, है ना, ठीक है। अब यदि यहाँ से हम देखें, ठीक है,
तो 7 भैया, 7 की साइकिल में 7, 7 7 जा 49 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 का 9, फिर 9 7 जा 63 का 3, फिर 3 7 जा 21 का 1, फिर 1 7 जा 7। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस। 4 वेराइटी है, इसलिए इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट सफिशिएंट है, 3 रिमाइंडर आएगा, यानी कि थर्ड प्लेस। भैया थर्ड प्लेस पे क्या होता है 3, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, देखो इतने बड़े का ओरली, मैंने बोला था ना ओरल, इतने बड़े का ओरल निकाल रहे, मैं तो ओरल निकालता। 7 7 9 7 9 3 1, 7 9 3 1, ये ओरली इमेजिन कर लेता मैं, 7 9 3 1 4, 4 से डिवाइड देंगे 79 में केवल, रिमाइंडर क्या आएगा 3, थर्ड प्लेस 7 9 3, थर्ड प्लेस 3, ये ओरली आएगा आंसर। कितनी ही बड़ी से बड़ी पावर हो, ओरली निकाल पा रहे हैं हम, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। तो चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, है ना, आराम से सुकून से, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हमें एक्सपर्टाइज होना है, यूनिट्स प्लेस ओरली बनना चाहिए हमारा, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा टारगेट है ना, ठीक है। अब देखिए जैसे एक और मैं लूँ यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैंने लिया, ठीक है, हाँ 4 6 7 3 की पावर 1 4 7 1 9, सीख गए होंगे अब तो। चलो एक और सवाल, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। 7 1 9 3, क्या टारगेट है 3, तो 3 की पावर 1 4 7 1 9 है ना, 3 की साइकिल बना ले, 3 से स्टार्ट करें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 का 7, 9 3 जा 27 का 7, 7 3 जा 21 का 1, 1 3 जा 3, इसमें भी 4 प्लेसेस बनेंगे। आप सीख गए होंगे बहुत अच्छे शायद, है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है n/4 वो भी यही चीज़ है, लेकिन मैं नहीं चाहता फॉर्मूला रटें, मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक जो फॉर्म है उसी पे काम करें, वही ओरली हो रहा है, उसमें भी कोई टाइम टेकिंग नहीं है, आई बात समझ में, वही तो हो रहा है, वही n/4 हो रहा है, वही रिमाइंडर आ रहा है, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए तो इसमें भी 4 से डिवाइड देंगे, और 4 से डिवाइड का रूल क्या कहता है, केवल 19 काफ़ी है, 19 में रिमाइंडर क्या आएगा 3 यानी कि थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस में क्या होता है 3 की साइकिल में 7, तो इसका यूनिट्स प्लेस क्या आ जाएगा आपका 7 लिखा है। आया क्या समझ में, तो इन 4 अंकों से आप प्ले करना सीख गए, ऐसा मैं मानकर आप खुद क्वेश्चन बना बना के सॉल्व करें, है ना, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, है ना, ठीक है, यही बेस है यूनिट्स प्लेस का, बस बाकी तो सवाल आप ऐसे ही उड़ा दोगे, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। 4 अंक क्लियर हो गए हमारे, कौन कौन से, देखिए 0 1 2 3 4, टोटल डिजिट्स कितने हैं 10, 10 में से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कौन कौन कवर हो गया, 7 कवर हो गया, 8 हो गया, 7 कवर हो गया, 8 हो गया, 2 और 3 भी हो गया, बस यही बचे हैं। अब इनमें से मैं आपको बता दूं, आपको केवल चिंता करनी है 4 और 9 की, बाकी चारों की चिंता नहीं करनी, 0 1 5 4 6 की टेंशन नहीं है हमें, है ना। क्यों टेंशन नहीं है, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, इकाई अंक 1 ही आएगा, जैसे 4 7 9 1 की पावर कुछ भी हो, 6 7 9, इसको आप क्या लिखोगे 1 की पावर 6 है, अरे 1 की पावर कुछ भी हो इकाई 1 ही आएगा, आई बात समझ में। वैसे तो 1 में इकाई अंक 1 ही आएगा, सेम आएगा, है ना, 1 में क्या आएगा सेम, आई बात समझ में, ठीक है। 0 में भी सेम आएगा, 4 5 0 की पावर कुछ भी हो, 6 7 1 9 2, इसको क्या लिख लोगे आप 0 की पावर, अरे 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा ना, इसमें इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0 में 0 ही आएगा, 1 में 1 ही आएगा, 0 में 0 ही आएगा, तो 0 और 1 की भी टेंशन नहीं है हमें, आई बात समझ में, ठीक है। 5 और 6 में भी वही आएगा, 5 की पावर कुछ भी कर लो आप, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, इसमें भी 5 आता है, 5 की पावर क्यूब 125 में भी 5 आता है, तो 5 के केस में भी 5 ही आएगा। तो कितना ही बड़ा नंबर हो 1 2 3 4 5 की पावर 6 1 7 9, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 6 1 7 9, इकाई से मतलब 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 5, तो 1 की टेंशन नहीं, 0 की टेंशन नहीं, 5 के 6 की भी टेंशन नहीं, 6 की पावर 1 भी 6 आता है, 6 की पावर 2 क्या आएगा 36, 6 की पावर 3 क्या आएगा 216, सब में देखिए इकाई अंक 6 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, तो कोई भी नंबर हो बड़ा से बड़ा, यदि बेस उसका 6 है तो उसकी कितनी पावर हो, 6 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 6, तो 4 नंबर की टेंशन नहीं है आपको, 0 1 5 और 6 की टेंशन आपको नहीं है, आई बात समझ में। कौन बचा, केवल एक 4 बचा और एक 9 बचा है, 2 लोग बचे हैं ना, सिर्फ 4 और 9 बचा है, बाकी सब कवर हो गया है ना। तो चलिए 4 और 9 की हम बात कर लेते हैं, है ना, ठीक है।
ये समझ गए ना आप, ठीक है, कॉपी कर लेना इस वीडियो को रोक कर, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सीधे 4 और 9 पर। ये 4 पावर 4 पावर में 4 से डिवाइड देने वाला तो 4 ही नंबर थे, 2 3 7 और 8, ये चारों के साइकिल हैं, 4 वेराइटी है ना। चलो 4 और 9 की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, 4 और 9 की, ठीक है। तो 4 की साइकिल बनाते हैं, जैसे हमने 2 3 7 8 का बनाया, 4 की साइकिल बना लेते हैं, है ना। यदि हम 4 की साइकिल बनाते हैं, ठीक है, 4 की साइकिल है ना, ठीक है, यहाँ बना दूँ, इधर बना देता हूँ, है ना। चलो यहाँ बना देता हूँ 4 की साइकिल, है ना। 4 की साइकिल 4 से स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, इंटू 4 करते जाएंगे। 4 4 जा 16, 16 का 6, फिर 6 4 जा 24 का 4, अरे तो हो गया ना रिपीटेशन। 6 4 जा 24 का फिर से 4, फिर 4 4 जा 16 का 6, 6 4 जा 24 का फिर से 4, तो 4 6 4 6 केवल 2 ही लोग आएंगे इसमें। क्या आएंगे, 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6, आई बात समझ में, केवल 2 ही लोग आएंगे इसमें। वैसे 9 की साइकिल में भी केवल 9 और 1 आएगा। क्या आएगा, 9 की साइकिल में भी केवल 9 और 1 आएगा, है ना। देखो यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। 9 की साइकिल में तो 9 आएगा, जैसे 4 में इंटू 4 करेंगे, है ना। 8 में इंटू 8, 7 में इंटू 7, समझ रहे हो ना, सारी चीज़ें क्लियर है। तो 9 में इंटू 9 करेंगे तो 9 9 सा 81 का 1, 1 9 सा फिर 9, 9 9 सा 81 का 1, 1 9 सा 9, तो इसमें तो दो ही कैटेगरी आएगी। अब आप एक चीज़ समझो, ऑड, जब भी पावर ऑड होगी, जैसे 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 की पावर 4 कितना आएगा, 256। आप देखो ऑड पे 4 आ रहा है, ऑड पावर पे 4 आ रहा है, और इवन पावर पे क्या आ रहा है, 6, इवन पावर पे क्या आ रहा है, 6। जब पावर ऑड होगी तो 4 आएगा, और जब पावर इवन होगी तो क्या आएगा, 6। जब पावर ऑड होगी तो 4 आएगा, जब पावर इवन होगी तो क्या आएगा, 6। यहाँ पर भी वैसी कहानी, जब पावर ऑड होगी तो क्या आएगा, 9, और जब पावर इवन होगी तो क्या आएगा, 1। जब पावर ऑड होगी तो क्या आएगा, 9, और जब पावर इवन होगी तो क्या आएगा, 1। समझ में आ रही है क्या बात, है ना, क्लियर। 9 में भी आप 9 की पावर कर लो, 9 की पावर 1 9 आएगा, 9 की पावर 2, जैसे ही पावर इवन हुई 9 9 81 1 आएगा, क्लियर। ऑड पावर इवन पावर, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, है ना, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने आया 124 की पावर 6179, हमें किससे मतलब है, केवल 4 से मतलब है, 4 की पावर। तो चलो 4 का साइकिल बना ले तुरंत, जो भी बेस आया उसका साइकिल बनाओगे आप। 4 4 4 जा 16 का 6, 6 4 जा 24 का 4, समझ में आ जाएगा, मतलब ये रट जाएगा आपको, ये रट जाएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया 4 में ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट, ये रट जाएगा। नहीं रटो कोई दिक्कत नहीं, वहीं के वहीं साइकिल बना लो, ओरली बनेगा ही। 4 का साइकिल, जो बेस है उसका साइकिल, 9 बेस है 9 का साइकिल, 8 बेस है 8 का साइकिल, तुरंत साइकिल बनाने की आदत डालो ताकि रटना कुछ भी ना पड़े, है ना। तो 4 की बात करें, ठीक है, तो 4 की बात यदि हम करते हैं, है ना, ठीक है, तो 4 की कहानी क्या हो जाएगी कि भैया 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 4 16 6, 6 4 24 4 4 6, यानी कि ऑड और इवन, तुरंत साइकिल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑड और इवन, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करें ऑड और इवन की, है ना, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए 4 की पावर 6179, तो बताइए ये पावर ऑड है इवन है, ऑड है, क्या है, ऑड है। ये पावर विषम है कि नहीं है, ऑड मतलब विषम और इवन मतलब सम, है ना। तो पावर ऑड है, ऑड पावर का इकाई अंक क्या आएगा, 4। जब भी पावर ऑड होगी सीधे इकाई अंक क्या आएगा, 4। इतनी छोटी सी बात है। जैसे 1574 की पावर है 6122, आई बात समझ में। इसको आप क्या लिख लोगे, सीधे 4 की पावर 6122, 4 से मतलब है, सेम 4 की साइकिल, इवन है कि नहीं है, पावर इवन है। तो पावर इवन में 4 में इकाई अंक क्या आएगा, 6। तो जब ऑड पावर होगी तो 4, इवन पावर आएगी तो 6, समझ गए आप, क्लियर। अब 9 के लिए ले लेते हैं, 9 की बात करें, 7169 की पावर 312। अब इतना अलग से लिखने की भी क्या ज़रूरत है यार, 9 है तो 9 की साइकिल बनाओ, पहले तो भूल जाओ, साइकिल बनाओ, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, याद रह जाएगा, वैसे ईजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करके। 9 9 9 जा नमे नमे, 9 में नमे नमे, 9 9 जा 81 का 1, 1 9 जा 9, 9 9 जा 81 का 1, 1 9 जा 9, तो ये ऑड और ये इवन, आया समझ में। तो चलो ये इवन पावर है, 9 की इवन पावर है, तो इवन पावर में इकाई अंक क्या आएगा, 1, और ऑड पावर आई तो इकाई अंक क्या आएगा, 9। समझ गए क्या कहानी, क्लियर है। वीडियो को रोक के कॉपी कर लो, मैं रफ कर लूँ इसको, है ना। बस ये पावर वाला इकाई अंक आपका कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचा अब इसमें।
ये पावर वाला जो इकाई अंक है आपका कंप्लीट हो गया है ना। पावर वाले पर क्वेश्चंस कितने अच्छे अच्छे, कितने इंटरेस्टिंग और कैसे कैसे आएंगे उसकी बात हम कर लेते हैं, है ना। पावर वाले में क्वेश्चंस कितने अच्छे अच्छे आएंगे वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको मिटा देता हूं, है ना। देखिए 2 का केस, 2 के केस की बात करें, ठीक है ना। 2 का केस क्या है हमारा? 2 का केस साइकिल बना देता हूं सभी की ना। 2 की साइकिल क्या बनेगी? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 का 6 आएंगे 4 प्लेसेस, 3rd प्लेस एंड 0th प्लेस, है ना। 3 की साइकिल बना लेते हैं। 3 की साइकिल 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 का 7, 7 3 जा 21 का 1, 1 3 जा 3, 4 प्लेसेस आ रहे हैं इसमें भी। 1st प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस, 0th प्लेस। 7 की साइकिल बना लेते हैं। 7 7 7 जा 49 का 9, 9 7 जा 63 का 3, 3 7 जा 21 का 1, फिर 1 7 जा 7। 1st प्लेस, इसमें भी 4 वेराइटी है। 3rd प्लेस और 0th प्लेस। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब 8 की बात करें। 8 8 8 जा 64 का 4, 4 8 जा 32 का 2, 2 8 जा 16 का 6, 8 8 का मल्टीप्लाई। 1st प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस और 0th प्लेस। आई क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात, है ना। इन चारों को सॉल्व करने का तरीका, इन 4 अंकों को 2 3 7 8, इन चारों को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भैया पावर में 4 से डिवाइड देकर क्या निकालोगे? रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका प्लेस बनेगा। ये तरीका चलेगा इन चारों में, क्योंकि इन चारों में 4 वेराइटीज़ है, इसलिए 4 से डिवाइड देंगे। 4 से डिवाइड देंगे तभी तो ना 4 प्रकार के शेषफल आएंगे, 1 2 3 या 0, 1 2 3 या 0। उसी से तो प्लेस पता चलेगा आपको कौन से प्लेस पे कौन सा आएगा। आई क्या बात समझ में? क्लियर है ना, ठीक है। अब एक और हमने अभी सीखा, कौन सा वाला सीखा था अभी हमने? वो वाला ना 4 और 9 वाला, ठीक है। 4 और 9 की साइकिल यदि हम बनाते हैं, 4 की साइकिल, तो भैया 4 की साइकिल कैसी बनेगी? 4 इंटू 4, 4 चौक 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, तो ये ऑर्डर पर आएगा और ये किस पर आएगा? इवन पर। आई बात समझ में? नो के केस की बात करें तो 9 9 9 जा 81, नमे नमे क्या सीखा है? 1 नमे की 9, तो ये ऑड पर, विषम घात पर और ये सम घात पर। आई बात समझ में? ये 6 चीजें। और अब जो अंक बचे 1 5 6 और 0, तो भैया 1 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई हमेशा क्या आएगा? 1। 5 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई हमेशा क्या आएगा? 5। 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई यूनिट्स प्लेस हमेशा 6। 0 की पावर कुछ भी हो इकाई क्या आएगा? 0। हो गए 10 अंक, 4 डिजिट ये हो गए, 2 ये और 4 ये, है ना। इनकी टेंशन नहीं है, ठीक है। ये है इकाई की दुनिया पावर की, ठीक है। अब चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मैं बनाकर आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया 1367 की पावर 2419 इंटू 7143 की पावर 6172 इंटू 4139 की पावर 99, 2 की पावर 4168 इंटू 7658 की पावर 12315। चलो भैया, इस पूरे का इकाई अंक निकालना है। आई बात समझ में? तो सबका अलग अलग इकाई अंक निकाल के गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इकाई अंक निकाल के गुणा करेंगे। इसका इकाई अंक कितना आएगा? 7। तो 7 के केस में 7 9 3 1 4 वेराइटी, तो 4 से डिवाइड देंगे। 7 के केस में किससे डिवाइड दोगे आप? 4 से। 7 के केस में 4 वेराइटी बनेगी, 4 से डिवाइड दोगे। 19 में 4 से डिवाइड दोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। 3rd प्लेस पर 7 की साइकिल में क्या होता है? 3। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 3। इतनी स्पीड से काम होगा। 7 की साइकिल इमेजिन हो जाएगी सीधे। 4 वेराइटी, इसलिए पावर में 4 से डिवाइड करोगे तो पावर में 4 यानी केवल 19 में 4 से डिवाइड दोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। 3 यानी कि 3rd प्लेस, तो 3rd प्लेस पर क्या आ जाएगा? 7 की साइकिल में 3, है ना। या फिर यही बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ओरली बन जाएगा। 7 7 जा 49, 9 9 7 जा 63 का 3, 3 7 जा 21 का 1, 3rd प्लेस। 3 रिमाइंडर आ रहा है, 3rd प्लेस पर क्या आएगा? 3। तो इकाई अंक क्या आएगा इसका? 3, है ना। अब पूरी कहानी नहीं बताऊंगा यार, फिर से पूरी कहानी थोड़ी ना सुनाऊंगा आप लोगों को। देखो बता देता हूँ फिर भी, अब क्या करूँ। 7
C1 के केस में C1 की साइकिल काम करेगी, 4 से डिवाइड देना है, 4 से डिवाइड दोगे सिर्फ 19 में, तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 यानी कि थर्ड प्लेस पर क्या होता है भैया 3, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 3। आया क्या समझ में 3। इसकी बात करें 3 के केस में भी 4 बनेंगे, 3 9 7 1 3 9 7 1 4, तो पावर में 4 से डिवाइड दोगे, 4 से डिवाइड दोगे रिमाइंडर 0 आएगा, 0th प्लेस पर 3 की साइकिल में क्या होता है 1, तो बताइए इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा क्या। ये सवाल ओरली करना चाहिए आपको, क्लास में जब मैंने पढ़ाया था इस सवाल को मैंने ओरली करवाया था, है ना, बहुत अच्छे से गेम प्ले किए थे हमने, तो इस सवाल को आपको ओरली करना है ना, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, क्या आएगा ये 1, है ना, ठीक है। अब इसकी बात करें इधर की, तो चलो इसको क्या बोले, केवल 2 बोले क्या, आई बात समझ में 2, तो 2 के केस का सबसे पहले साइकिल बनाओ, 2 4 8 6 2 4 8 6 मेरे को याद है पूरा, तो 4 से डिवाइड दोगे 68 में, तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0th प्लेस पर क्या होता है 6, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। आया समझ में, ठीक है। यदि आपको यदि मैं थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूँ, डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि दिक्कत आ रही है इसमें तो वापस पीछे जाकर फिर बेसिक से देखो, यही तरीका होता पढ़ने का। कोई चीज़ समझ में नहीं आया वापस पीछे बेसिक जा के देखो, 2-3 बार रिपीट कर करके आगे पीछे करोगे ना, बस इतने में हो जाएगा काम, ओरल निकलना चाहिए, है ना। 8 के लिए 8 4 2 6, 4 वेराइटी है, 4 से डिवाइड देंगे 15 में, रिमाइंडर क्या आएगा 3 यानी कि थर्ड प्लेस पर क्या होता है 2, 8 4 2 6, ये साइकिल तुरंत बन जाएगी 2। क्लियर, कर ले मल्टीप्लाई, 3 1 3 3 6 18 18 2 36, 36 आ रहा है टोटल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पूरे का इकाई अंक क्या आएगा पूरे का 6, इनका मल्टीप्लिकेशन 36, तो इकाई अंक क्या आएगा पूरे सवाल का 6। आया क्या समझ में, क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। चलो अभी देखो एक और सवाल मैं लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 1 6 3 की पावर 2 1 9 5 इंटू 4 1 6 7 की पावर 6 1 7 3 इंटू 8 1 2 9 2 की पावर 4 5 1 1 इंटू 6 4 5 8 की पावर 7 1 3 1 इंटू 5 2 3 5 की पावर है ना। चलो इस पूरे का इकाई अंक बताओ जरा क्या आ रहा है, निकाल सकते हो क्या, निकाल के दिखाओ क्या आएगा इस पूरे का इकाई अंक। बताइए एक बार इसका यूनिट्स प्लस निकाल के बताइए। अब मैं बताता हूँ, देखिए इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, देखते से यूनिट्स प्लस 0 आएगा इस पूरे का, सॉरी इस पूरे का यूनिट्स प्लस क्या आएगा 0। कैसे आएगा 0, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कन्फर्म इसका यूनिट्स प्लस 5 है, अरे 5 में तो 5 ही आता ना यार, 5 में 5 ही आता है, इसका यूनिट्स प्लस कन्फर्म क्या है 5। आई बात समझ में, ठीक है। और इसका यूनिट्स प्लस जो भी होगा, कोई भी इवन नंबर होगा, कोई भी इवन 8 4 2 6 कुछ भी 8 की साइकिल में 8 हो 4 हो 2 हो 6 हो कुछ भी हो, 6 5 30, इकाई अंक 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 6 5 30, तो इकाई अंक क्या आ गया 0। आई बात समझ में। अब 0 का इंटू किसी में भी करोगे सबको 0 बना देगा वो। 5 के साथ यदि कोई भी इवन नंबर गुणा में आ जाए तो वो क्या कर देता है, इकाई अंक 0 बना देता है। अब 30 का मल्टीप्लाई आप किस में भी करो यार, इकाई में तो 0 ही आएगा ना, 30 का 0 यूनिट्स प्लेस किसी का 0 हो उसके साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो सबको मल्टीप्लाई कर करके यूनिट्स प्लेस पर 0 लगाता जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर। तो 5 के साथ यदि कोई भी इवन नंबर भी मिल जाए तो पूरे रिजल्ट का यूनिट्स प्लेस क्या आ जाएगा 0। आई बात समझ में, क्लियर। आज इसका क्या आएगा पता नहीं मुझे, वैसे आएगा क्या, इसका 2 आएगा, 2 आएगा इसका। 31 है ना, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर तो 3 थर्ड प्लेस पर 2 आएगा, है ना। 2 5 10 0 बना, यदि इसका इकाई 0 है तो 0 के इंटू में सब 0 हो जाएंगे, बेसिक सी बात है। या फिर कोई भी नंबर 2 5 10 बना, इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई होने के बाद इकाई में 0 बना रहेगा हमेशा। आई बात समझ में, क्लियर। तो इसका इकाई क्या आएगा 0, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, वैसे आप निकाल लो, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस, समझ आ रही बात, क्लियर। चलो चलते हैं आगे, है ना, ठीक है। चलिए देखिए आगे, अब आपके एसएससी मेन एग्जाम में आया हुआ एक सवाल है। क्या सवाल है देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। क्वेश्चन ऐसा है कि 164 की पावर 169, है ना,
169, 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726 है ना। आई बात समझ? ये सवाल है, ये एसएससी मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी मेंस 2018 में, ठीक है। इसका इकाई अंक निकालना है। अच्छा, इसका इकाई अंक 4 आएगा प्लस इसका इकाई अंक क्या आएगा 3 आएगा माइनस इसका इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा। इतनी स्पीड से आपके यूनिट्स प्लेस बनने चाहिए। तुरंत 4 आया, मैंने इमेजिन किया 4 का साइकिल, 4 में इवन ऑड कॉन्सेप्ट लगेगा। ये देखो पावर ऑड है, पावर क्या है ऑड, पावर ऑड में 4 के केस में इकाई अंक 4 ही आएगा, तो इकाई अंक 4 आ गया। 3 के केस में 3971 चलेगा, ये देखो 3971, तो 4 से डिवाइड देना पड़ेगा इसमें, 4 से डिवाइड दोगे 37 में रिमाइंडर 1 आएगा, 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस पर क्या होता है 3। इतना ही बताऊंगा है ना, रिपीट बेसिक पीछे जाके देखो आप, ठीक है। 727 7 में भी 4 साइकिल बनेंगे, 7931, तो इसमें 4 से डिवाइड दोगे रिमाइंडर 2 आएगा सेकंड प्लेस, 7 में सेकंड प्लेस पर क्या होता है 9। आई बात समझ में क्लियर? तो चलिए क्या हो जाएगा ये 7 माइनस 9। अब आप बोलोगे सर इसका तो इकाई अंक -2 आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, दिस इज रॉन्ग। दुनिया के किसी भी नंबर का यूनिट्स प्लेस कभी आपने नेगेटिव में देखा है? कोई भी नंबर 4164679, क्या इसका यूनिट्स प्लेस? अरे किसी भी बड़े नंबर का, किसी भी नंबर का इकाई अंक कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, हमेशा पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में क्लियर? तो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है इसको, कैसे करना है, ठीक है। अब आप 7 माइनस 9 कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि तो इकाई है। 7 माइनस 9 आप कर रहे हो तो आप जानते हो कि भैया ये तो इकाई है, बड़ा सा नंबर होगा ये, अरे इस प्रकार बड़ा सा नंबर होगा ये, और ये तो सिर्फ इकाई है, इस प्रकार ये भी एक बड़ा सा नंबर होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही बात है ना। ये तो इकाई है, लेकिन वास्तविकता क्या है, बड़ा सा नंबर होगा। तो किसी बड़े से नंबर जिसका इकाई 7 है, उसमें से एक बड़ा सा नंबर जिसमें इकाई 9 है, जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे, अच्छा ये बताओ ज़रा 97 में से जब आप 49 माइनस करते हो, कैसे करते हो? क्या 7 माइनस 9 -2 आता है इसका? नहीं ना, 17 बनाते ना आप उसको, 17 में से 9 गया तो कितना आएगा 8, तो इकाई 8 आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से यार इधर भी बहुत सारे डिजिट्स हैं, बहुत सारे डिजिट्स हैं, तो 7 को 17 बनाओगे जब आप माइनस करोगे ओरिजिनली, तो 17 में से 9 गया तो इकाई अंक आएगा 8। 17 बनेगा ना, ये 17 में से 9 का इकाई अंक, समझ गए आप है ना। तो नेगेटिव नहीं आएगा, क्या आएगा इकाई अंक 8। आई क्या बात समझ में क्लियर है? चलो और सवाल लेते हैं आगे, है ना, ठीक है। एक और सवाल है जो एग्जाम में आया हुआ है आपके, ले लेता हूँ, है ना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन, एक बार ये बेस मजबूत कर लो आप, ठीक है। बाकी इतने शानदार शानदार सवाल है, मजा आएगा आपको करने में, है ना। एक और सवाल है जैसे 577 इंटू 583 इंटू 58 इंटू n, है ना, ठीक है। इसका यूनिट्स प्लेस दिया है n+1, इसका यूनिट डिजिट जो है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका यूनिट डिजिट दिया है हमें n+1। आई बात समझ में? ये यूनिट डिजिट इसका दिया है, क्या दिया है? इसका इकाई अंक n+1, है ना, ये इकाई अंक इसका दिया है n+1, ठीक है। और इसमें n का वैल्यू निकालना है, और ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 और 4। n का वैल्यू इन चारों में से कोई एक, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, इन चारों में से कोई एक है। अब सुनिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है कहानी इसकी। इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ इकाई से मतलब है, सिर्फ इकाई से। 7 इंटू 3 इंटू 8 इंटू, ये सब ओरली होगा। 7 3 ज़ा 21, 21 को क्या लिखोगे? केवल 1। अरे 10 प्लेस लेना ही नहीं है, 21 का 1 इंटू 8, तो फाइनली 8n आएगा। क्या ये आया इसका यूनिट डिजिट? इसी से यूनिट डिजिट बनेगा इसका, यूनिट डिजिट ये बनेगा 8n, और ये यूनिट डिजिट 8n हमें किसके बराबर दिया है? सच में n+1। इसका जो इकाई अंक निकालोगे, जो हमने निकाला प्रयास किया 8n, वो किसके बराबर दिया है हमें? बताइए, n+1 के बराबर दिया है कि नहीं दिया है? ये क्वेश्चन होगा ऑप्शन से। बताइए किसके बराबर दिया n+1? तो n का वैल्यू लगा के देखें, जिससे बराबर आ जाएगा वो आंसर होगा। n का वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेगा, लगाओ n की जगह 3, n की जगह 3 लगाओगे, 8 3 तो 3 + 1, बताइए 4 आ रहा है।
8 तिया 24, इधर भी 4 आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इकाई अंक सेम सेम, LHS RHS बराबर नहीं, इकाई अंक सेम आना चाहिए। तो n की जगह कुछ ऐसा लगाओ कि इधर का जो इकाई अंक बने वही n का वैल्यू 3 इधर लगाने पर, इधर भी लगाया इधर भी लगाया, इकाई अंक सेम बना कि नहीं बना। यदि आप लगा लेते 1, यदि 1 लगाते तो 8 × 1 8 आ जाता, इधर 1 + 1 क्या आ जाता 2, तो इधर का इकाई 8 इधर का इकाई 2, नहीं हो रहा ना इकाई सेम। तो इकाई सेम कब आएगा, जब n बराबर क्या लगाओगे आप 3 लगाओगे। आई बात समझ में, तो आंसर आएगा इसका 3। समझ में आया होगा आपको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, है ना। जैसे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। अब एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिए। 9 की पावर 10 की पावर 11 है ना, ठीक है, इंटू 10 की पावर 11 की पावर 12 इंटू 11 की पावर 12 की पावर 13 इंटू 12 की पावर 13 की पावर 14 इंटू 13 की पावर 14 की पावर 15 इंटू 14 की पावर 15 की पावर 16 इंटू 15 की पावर 16 की पावर 17। बताओ इसका इकाई अंक क्या आएगा, बोलो ज़रा क्या आएगा। अच्छा, इसका इकाई अंक 0 आएगा क्या। यदि इसका 0 है तो 0 में कुछ भी इंटू करोगे पूरे रिजल्ट का इकाई अंक 0 आ जाएगा। अरे ये क्या है यार, ये 0 की पावर ही है ना, ये 10 की पावर 11 12 तो इसकी पावर ही है। तो यार इसको आप क्या लिखोगे, 0। 0 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 0 ही आता है, आता है 0 में 0। आई बात समझ में। यदि ये 0 है तो सबको 0 बना देगा कि नहीं बना देगा। खत्म हो गई बात, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बड़े अच्छे सवाल पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। ध्यान रखें हम पावर से किस प्रकार काम करवा रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। फिफ्टी थ्री की पावर 53 की पावर, इसका इकाई अंक निकालना है। आई बात समझ में, ठीक है। बेस क्या है 3, ये पावर है, सिर्फ इसको एक पावर बोलो, क्या बोलो, दिस इज अ पावर। यानी कि ये क्वेश्चन 53 की कोई पावर है इस प्रकार का है, बस ये पावर है, उसको उसके कॉम्प्लिकेशन को मत देखो आप, है ना, ये पावर है, ठीक है। 3 का कैसे भैया, ठीक है, तो 3 की साइकिल बनेगी, 4 वेराइटी है, इसलिए पावर में किससे डिवाइड देना है, 4 से। पावर में 4 से डिवाइड देना है आपको, और क्या निकालना है, रिमाइंडर। आई बात समझ में, ठीक है। 3 का कैसे, पावर में 4 से डिवाइड देना है। अब पावर क्या है, 53 की पावर 53, इसमें किससे डिवाइड देना है, 4 से, और क्या निकालना है, रिमाइंडर। आई बात समझ में, ठीक है। तो रिमाइंडर अभी पीछे पड़ा है हमने, इसमें 4 से डिवाइड देके आपको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो 53 में 4 से डिवाइड दोगे, ठीक है, आता है ना, 53 में 4 से रिमाइंडर 1 आएगा। पावर को इग्नोर करके हम डिवाइड दिया करते हैं रिमाइंडर में। 53 में 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि 1 की पावर 53। तो बताइए रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा। रिमाइंडर क्या है, 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। रिमाइंडर क्या आया, 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। तो 3 की साइकिल में फर्स्ट प्लेस पर 3, तो बताइए इस पूरे का इकाई अंक 3 आएगा कि नहीं आएगा। आती है क्या बात समझ में, क्या किया मैंने, वही तो किया मैंने, है ना। पावर में किससे डिवाइड दिया मैंने, 4 से, और रिमाइंडर क्या आया, 1 निकाला ना हमने रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर 1 आया कि नहीं आया, है ना। रिमाइंडर में सीखा है हमने, बहुत नॉर्मल सवाल है हमारे रिमाइंडर की दुनिया में, तो ये है ना 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। तो भैया फर्स्ट प्लेस में इसको सिर्फ पावर की नज़र से देखो, ये पावर है ना, तो फर्स्ट प्लेस पर क्या आता है, 3। तो बताइए आंसर 3 आएगा कि नहीं आएगा। समझ गए आप, मुझे पता है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। देखो मिटा दो इसको, है ना। चलिए देखिए आगे चलते हैं, 1 मिनट रुकना, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, 77 की पावर, है ना। एक ये सवाल, और एक और सवाल है, 77 की पावर 87 की पावर 44, है ना। ये 2 सवाल, ठीक है। इन 2 सवालों को हम लेते हैं। अब ध्यान देना, ठीक है, क्या करना है हमें, सुनिएगा, है ना, ठीक है। 7, है ना, 7, ठीक है। अब पावर
7 की साइकिल काम करेगी। 7 की साइकिल में 4 वेराइटी होती है क्या, इसलिए पावर में 4 से डिवाइड देंगे। पावर में किससे डिवाइड दोगे, 4 से, और निकालोगे रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर आएगा वही प्लेस बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 0 आंसर आ जाएगा। तो पावर में डिवाइड देते हैं हम 4 से, डिवाइड देंगे हम 4 से। जब इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो -1 की पावर 44, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर +3 आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। 87 में 4 से डिवाइड दोगे, पॉजिटिव रिमाइंडर +3 आएगा, देख लेना, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। तो -1 की पावर 44 बताइए 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो रिमाइंडर क्या आया, 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस। 7 की साइकिल में फर्स्ट प्लेस पर 7 ही होता है। तो बताइए इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका, 7। आई क्या बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। अब ये सवाल अलग है, इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क मैं आपको बताऊं कैसा फ़र्क है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, 77 की पावर 87 इंटू 44, यही होता है ना। अरे आपने सर्ट्स एंड इंडाइसिस में इतना तो पता ही होगा, x की पावर m की जब होल पावर n हो तो ये m और n इंटू में आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते, वही कहानी। तो इंटू में आ जाएंगे। तो आप अब समझ पा रहे हैं आप डिफरेंस, इसमें इसमें बहुत डिफरेंस। ये दोनों इंटू में है, 87 की पावर में है 44। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। 87 इंटू 44 लिख सकते हैं ऐसा। चलिए अब निकालते हैं हम रिमाइंडर। चलो भैया क्या मेथड है, 7 बेस है, ये पावर, इसको सिर्फ पावर की तरह समझा। ये क्या है, 7 है। 7 के केस में 4 साइकिल बनेंगे, यानी पावर में 4 से डिवाइड देना है। क्या है पावर आपकी, 87 इंटू 44, ये पावर है, 4 से डिवाइड देना है, ठीक है। 4 से डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है, बस रिमाइंडर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब डिवाइड कैसे देंगे, तो सुनिए, 87 इंटू 44/4। अच्छा इधर रिमाइंडर 0 आएगा क्या, इधर रिमाइंडर कुछ भी आए मतलब नहीं है। वैसे यहाँ रिमाइंडर -1 भी आ सकता, -1 इंटू 0 0। तो बताइए रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिमाइंडर 0 मतलब 0th प्लेस, तो 0th प्लेस पर 7 की साइकिल में क्या होता है, 1। तो बताइए इसका इकाई अंक 1 आएगा कि नहीं आएगा। समझ गए आप लोग, समझ रहे हो ना, दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। या फिर इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए है ना, दोनों में फ़र्क आप समझें पहले, है ना, कि पहले इसका इकाई अंक निकाल लो पूरे का, इसका यूनिट्स प्लेस निकाल लो, है ना। तो 77 की पावर 87 का यूनिट्स प्लेस निकाल लें, तो पावर 87 में 4 से डिवाइड, अच्छा 7 का केस है ना, इसका यूनिट्स प्लेस निकाल लो, 7 का केस है। तो 7 में 4 वेराइटी होती है, क्लियर। तो 87 में 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, आएगा 3 यानी कि थर्ड प्लेस। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव लेना है, 3 यानी कि थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस पर क्या आएगा, 7 की साइकिल में 3 आएगा, 3। तो बताइए इसका इकाई अंक क्या है, 3। तो भैया इसका इकाई अंक क्या आया, 3। तो इसकी जगह 3 लिख सकते हैं हम, और 3 की पावर 44, इसका इकाई अंक क्या आया, 3। आई बात समझ में, है ना। 3 की पावर क्या हो गया, 44। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो 3 की पावर 44। चलिए अब निकालना इसका इकाई अंक। अरे यार वही पावर है ना, 44 में 4 से डिवाइड दोगे, रिमाइंडर 0 आएगा 0। तो 0th प्लेस पर 3 की साइकिल में 1 आएगा कि नहीं आएगा इकाई अंक। तो देखिए चेन चला ली हमने, कैसे चेन चला ली, पहले इसका इकाई अंक निकाल लिया 3, इसकी जगह 3 रख दिया, फिर इस सवाल को हमने कन्वर्ट कर लिया, 3 की पावर 44 का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1। तो वैसे भी 1 आ रहा था, ऐसे भी 1 आया कि नहीं आया, और दोनों में साथ साथ फर्क भी आपको समझ में आया, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना, समझ रहे हो। चलो और आगे चलते हैं, है ना। समझ रहे हो सारा गेम क्या चल रहा है। हम क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल नीचे से उठा के कहाँ ले जाएंगे, हमें भी पता नहीं चलेगा हम कहाँ पहुँच गए क्वेश्चंस करते करते, है ना। अब देखिए आगे की बात करते हैं हम, ठीक है ना। हाँ 4 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 4 का क्यूब इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 इंटू डेज डेज डेज। आई बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। 4 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6, है ना, ठीक है। हाँ इसको आपको ले जाना है कहाँ तक, 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100, है ना, 9 की पावर 100, ठीक है। यहाँ तक आपको ले जाना, इसका इकाई अंक आपको निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। 4 की पावर ऑड है सारी, देखो 4 की सारी पावर ऑड है,
4 की सारी पावर ऑड ही ऑड है क्या? तो 4 की पावर ऑड पे इकाई अंक 4 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक भी 4, इसका इकाई अंक भी 4, इसका इकाई अंक भी 4 आएगा क्या? 4। क्लियर है इतनी बात? आप 9 की सारी पावर इवन है क्या? देखो जरा, 9 की सारी पावर इवन है, तो 9 की इवन पावर की इकाई क्या आएगा? 1। क्या आएगा? इकाई 1। क्या आएगा? इकाई 1। क्या आएगा? इकाई 1। क्या आएगा? इकाई 1। आई बात समझ में? क्लियर? तो इंटू 1 का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, इंटू 1 का कोई मतलब नहीं होता है ना। अब आप ये देखो 4 4 4 4 कितनी बार है? ध्यान देना, इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है। बताइए टोटल 100 संख्या है क्या? 100 टर्म्स है क्या? 100 पद है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके 100 टर्म्स है क्या? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 100 है क्या? नहीं है। 100 में यदि दो के सेट बनाओगे तो टोटल 50 सेट बनेंगे क्या? पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, 50वां सेट। बताओ, दो के जोड़े बनाओगे तो बताइए 50 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है आप लोगों को, है ना? 50 सेट यानी कि 4 × 4 × 4 कितनी बार है? 50 बार। तो बताइए 4 की पावर 50 बनेगा क्या ये? यदि 4 × 4 2 बार होता, 4 का स्क्वायर होता। 4 × 4 यदि 3 बार होता, 4 का क्यूब होता। आई बात समझ में? यदि 4 बार होता तो 4 की पावर 4 आता। आई बात समझ में? लेकिन 4 4 4 4 50 बार है कि नहीं है? इंटू 1 तो 4 की पावर 50, यानी कि भैया 4 की पावर इवन है, तो 4 की पावर इवन में इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा क्या? 6। क्लियर है इतनी बात? कैसे निकाला समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, है ना? ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं, मिटा दो इसको, है ना? चलो रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन है आपके सामने 4 + 9 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 4 की पावर कुछ भी कर लो, 4 की पावर 199 प्लस 9 की पावर 200 ऐसा कर लो, है ना? चलो अब इसका इकाई अंक हमें निकालना है। क्या आएगा इसका इकाई अंक? कोशिश कर सकते हैं क्या आप? देखो, जब भी ये क्वेश्चन सामने आए तो वीडियो को रोक के आप खुद निकाला करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखा करो, थोड़ा ऐसा भी कोशिश किया करो। बताइए 4 की पावर सारी ऑड है, ऑड है ना? तो इन सारी ऑड का 4 की पावर ऑड का इकाई अंक क्या आएगा? 4। तो सीधे 4 4 आएगा, आ जाएगा 4। बताओ, आ जाएगा 4। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से यदि हम देखें ना, 4 4 4 आएगा। ठीक है, अब 9 की पावर सारी इवन है। क्या है? इवन। तो 9 की पावर इवन पर इकाई क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1। आई बात समझ में? अब आप देखो 4 + 1 के कितने सेट बनेंगे? 100 सेट। ये 200 लोग हैं, 1 2 3 4 200 लोग हैं, 200 टर्म्स है, तो 200 टर्म्स में दो के पेयर बनाओगे तो टोटल 100 सेट बनेंगे। कितने सेट बनेंगे? 100। मतलब 4 + 1 5 हुआ, ये भी 4 + 1 क्या हुआ? 5। 4 + 1 5 डैश डैश, ये भी 4 + 1 क्या हुआ? 5। अच्छा, 5 5 5 5 कितनी बार है? 100 बार है क्या? तो जब 5 + 5 2 बार होता है तो 2 × 5 करके 10 हो जाता है। जब 5 + 5 + 5 3 बार होता है, 3 × 5 करके 15 हो जाता है। तो 5 + 5 + 5 100 बार है, तो 5 × 100 आ जाएगा। ये टोटल समेशन इसका 5 × 5 5 100 बार है, तो 100 × 5 तो 500। तो बताइए इकाई अंक क्या आया? 0। तो यूनिट्स प्लेस क्या आएगा इसका? 0। आई क्या बात समझ में? क्लियर? ठीक है, या फिर इवन नंबर ऑफ टाइम से, इवन नंबर ऑफ टाइम 5 और 5 10 0 बन जाए, तो 0 0 के सेट बनेंगे तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। कैसे भी आप निकाल सकते हो, है ना? ठीक है, आया क्या है समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात कल करेंगे, है ना? कल पढ़ेंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, है ना? अभी इकाई अंक बाकी है, बहुत सारा यूनिट्स प्लेस अभी बाकी है आपका, है ना?